अच्छी खबर के साथ उम्मीद की किरण लखनऊ में आज निकली है। ऑक्सीजन लेकर लखनऊ पहुंच गई है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। बोकारो से लखनऊ के लिए इस ट्रेन को रवाना किया गया था और आज सुबह ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच गई है। देर रात वाराणसी पहुंची थी ऑक्सीजन एक्सप्रेस और अब लखनऊ पहुंचने की जानकारी आ गई है। तो जिस ट्रेन का इंतजार था, जिस खबर का इंतजार लखनऊ को था, वो इंतजार खत्म हो गया है और बोकारो से चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस अब लखनऊ पहुंच गई है। देखिए, जब वाराणसी से रवाना हुई थी उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब सुबह सुबह ये ट्रेन लखनऊ पहुंच गई। देर रात इसे रवाना किया गया था और सबसे अहम बात ये कि ट्रेन वाराणसी या लखनऊ बिना देरी के पहुंचे, इसके लिए पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और उसी ग्रीन कॉरिडोर से लखनऊ पहुंच चुकी है ट्रेन। मौजूद हैं लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे। बोकारो से चलकर लखनऊ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 40,000 लीटर गैस लेकर पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस लोगों में कहीं ना कहीं गैस की किल्लत की कमियां दूर करेगी। हम आपको दिखा दें, हमें पीछे इस वक्त ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल के आ रही है। 2 गैलन इसमें हैं, जो एक लखनऊ में है, एक लखनऊ के बाहर भेजा जाएगा। बिल्कुल आपको दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में नीचे उतर जाएगी। उसके बाद कॉरिडोर बनाकर इसको एक जो जहां अलग ज़िले में जाना है उस ज़िले में पहुंचा दी जाएगी, दूसरा लखनऊ में इस्तेमाल की जाएगी। बिल्कुल लखनऊ वालों के लिए एक बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है कि गैस की किल्लत कहीं ना कहीं उनके आगे ख़त्म होती नज़र आएगी। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शाहनवाज सिद्दीकी। और लखनऊ में ऑक्सीजन ट्रेन पहुंचने पर एबीपी गंगा पर बोले एसीएस गृह अवनीश अवस्थी, दोनों टैंकर लखनऊ में इस्तेमाल किए जाएंगे। अवनीश अवस्थी ने कहा कि एडिशनल तौर पर मंगाए गए हैं दोनों टैंकर और ऑक्सीजन लेने के लिए और भी गाड़ियां भेजी गई हैं। अभी ऑक्सीजन की डिमांड 4 से 5 गुना बढ़ गई। जो ऑक्सीजन 4 दिन में आने वाला था वो 2 दिन में आया है और एक टैंकर वाराणसी भेजा गया है। हर 2 दिन में टैंकर आते रहेंगे तो ये एडिशनल हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हालात सामान्य होंगे। अभी हालात सामान्य नहीं है, लेकिन जब ये टैंकर्स लगातार आते रहेंगे तब स्थितियां सामान्य हो पाएंगी। लेकिन फिर भी एक बड़ी खबर है, एक अच्छी खबर है कि जो स्थितियां अभी तक बनी थी उनमें थोड़ा सुधार जरूर होगा। और एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि दोनों टैंकर लखनऊ में इस्तेमाल किए जाएंगे। एडिशनल तौर पर दोनों टैंकर मंगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और टैंकर्स की डिमांड की गई है और वो भी जल्द लखनऊ पहुंचेंगे। लगातार इन टैंकर्स के आने का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी। सर आइए से बात करें। सर 2 गैलन आए हैं, सर किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्या है? देखिए, ये दोनों टैंकर लखनऊ में इस्तेमाल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है कि हम लोग पूरा व्यवस्था जो है ऑक्सीजन की उसको और सुचारू और बेहतर करें। डिमांड आपको मालूम है 4 से 5 गुना बढ़ जाती है। ऐसे में इसको व्यवस्था ये की गई है कि ये जो टैंकर 4 दिन में लेकर आते वो अब 2 दिन के अंदर आ गए। ये डीआरएम साहब यहाँ खड़े हैं, त्रिपाठी साहब, रेलवे का सहयोग मिला है। सुबह हम लोग ने करीब उस दिन लगभग 9 बजे के आसपास भेजा था और ठीक 9 बजे से पहले जो है हमारे ये टैंकर्स वापस आ गए हैं। इनफैक्ट बीच में जो है ये टैंकर्स, एक टैंकर हमने वाराणसी भी रात में 3 बजे उतार दिया है, तो वाराणसी को भी सहूलियत हो रही है और फिर हम लखनऊ को ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये दोनों टैंकर लखनऊ के लिए हैं या फिलहाल लखनऊ के लिए जी। क्या ये माने सर कि यही दोनों टैंकर से ही खपत पूरी हो जाएगी, इसके अलावा नहीं, ये तो एडिशनलिटी है। अब एक व्यवस्था बनाई जाएगी कि हर 2 दिन में एक्स्ट्रा टैंकर्स आ जाएं और अगर ये एक्स्ट्रा टैंकर्स मिलने लगेंगे तो जो रोड से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं लखनऊ से, उसमें ये एडिशनल रूप से आ सकेगा। बिल्कुल आपको बता दें कि अवनीश अवस्थी जी का बिल्कुल साफ कहना है कि दोनों टैंकर लखनऊ के लिए लाए गए हैं, एडिशनल के तौर पर मंगा लिए गए हैं और भी टैंकर मंगाए जा रहे हैं। लखनऊ से शाहनवाज सिद्दीकी, एबीपी न्यूज़। और अब सीधे रुक करते हैं लखनऊ का। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत थी वो तो दूर होगी और जब एडिशनल और टैंकर्स आएंगे तो और व्यवस्था बनेगी, लेकिन अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन केवल उन्हीं को मिल पाएगा जिनको अस्पतालों में जगह मिल गई है। बेड बढ़ेंगे तो और राहत होगी क्या? जी बिल्कुल अवधेश, बेड बढ़ने वाली बात जो है, कल ही मुख्यमंत्री ने कुछ और बेड बढ़ाने के लिए कहा है।
जिसमें जो अभी तक होम आइसोलेशन में भेजा जा रहा था उन लोगों को भी राहत मिलेगी। इसके अलावा जो 96 अस्पताल जो चिन्हित किए गए हैं डेडिकेटेड कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के तौर पर, वहाँ पर अभी मरीजों का आना और वहाँ भर्ती करना, इसको लेकर समस्या लगातार चल रही थी। अस्पतालों में चूंकि व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुदृढ़ नहीं है, सुनिश्चित नहीं की गई हैं, जो प्रशासन की तरफ से जो उनको सिलेंडर या पीपीई किट या अन्य सुविधाएं मिलनी थी वो अभी मिलना बाकी हैं। ये जब सुविधाएं पूरी तरह से मिल जाएंगी तो वो भी अस्पताल ऑपरेट हो जाएंगे। हालांकि देखिए, कागज में सभी अस्पताल चलाए दिखाए जा रहे हैं कि चल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जो धरातल पर है उनमें से ज़्यादातर अस्पताल ऐसे हैं जहां पर मरीज भर्ती नहीं हो रहे, क्योंकि वहां पर कोई सुविधा नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं दिए गए हैं, उनको कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। लेकिन जैसे जो सबसे बड़ी समस्या थी ऑक्सीजन की, 2 टैंकर हमारे पास आ चुके हैं। देखिए, 7 टैंकर भेजे गए थे, 7 कैप्सूल भेजे गए थे, जिसमें से 4 कैप्सूल निजी वजह से वहाँ पे जो ऊंचाई थी, रेलवे की OEH की ऊंचाई, वहाँ पर फिट नहीं हो रहे थे, इसीलिए 4 टैंकर उतारे गए वहाँ पे। 3 टैंकर रवाना किए गए, जिसमें से एक, चूंकि बनारस भी बहुत सेंसिटिव हो गया है, वहाँ भी ऑक्सीजन को लेकर त्राही मची हुई है, एक टैंकर सरकार ने वहाँ पर उतरवा दिया है। 2 टैंकर यहाँ 20-20 हज़ार लीटर के जो भेजे गए हैं वो काफ़ी सुनिश्चित करेंगे व्यवस्था कि मरीजों को जो अस्पताल में तड़प रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट बड़े अस्पतालों में तड़प रहे हैं, उनको ऑक्सीजन मिल सकेगी। इसके अलावा कल रात 6 टैंकर और भेजे गए हैं। ये जो सप्लाई की चेन है ये लगातार बनी रहे, हर 2 दिन में, जैसा अवनीश अवस्थी जी ने कहा है कि हर 2 दिन में टैंकर आते रहेंगे, तो ये चेन व्यवस्थित करने के लिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए लगातार टैंकर जा रहे हैं। एक सबसे जो अच्छी बात है वो कल ही मुख्यमंत्री ने एक ऑक्सी ट्रैक पोर्टल का भी उद्घाटन किया है, उसको चालू किया है, जहां पर ऑक्सीजन की मांग को लेकर, आवंटन को लेकर और जो वाहन आ रहे हैं उनकी लाइव लोकेशन को लेकर सारी चीज़ें, उसमें एक एक चीज़ होगी। तो जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर सरकार गंभीर हो गई है, अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी, उससे लग रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में व्यवस्थाएं यहाँ पर सुधरेंगी। हालांकि जो अभी ऑक्सीजन उत्पादक हैं यहाँ पे, वहाँ लगातार अव्यवस्था चल रही है, उनको जो ऑक्सीजन लिक्विड होता है वो नहीं मिल रहा है, लिक्विड ना होने से ऑक्सीजन का उत्पादन भी नहीं हो रहा है, और जो छोटे जो होम आइसोलेशन में हैं, जिनको घर पर ज़रूरत है, वो अभी परेशान घूम रहे हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल, अब सिलेंडर मिलेगा, लेकिन अभी भी व्यवस्थाओं में बहुत कमियां हैं जिनको सुधारने की जरूरत है। ऑक्सीजन की कमी तो पूरी हो गई, लेकिन अभी भी बेड के लिए मरीज मारे घूम रहे हैं, बेड की भी व्यवस्थाएं जल्दी करनी होगी। शुक्रिया विवेक आपको जानकारी के लिए। वाराणसी के लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची और एक टैंकर वहां पर भी उतारा गया है। देर रात वाराणसी में एक टैंकर उतारा गया, ऐसे में वाराणसी की दिक्कत भी कम होगी, क्योंकि वाराणसी से ही खबर आई थी, जहां पर त्रिमूर्ति अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हुआ था। 35 मरीजों की जान खतरे में पड़ गई थी, हालांकि उन्हें बाद में BHU में शिफ्ट किया गया और अब ऑक्सीजन वहां पर एक टैंकर और पहुंचा दिया गया है।